अजय, आपने इंटरव्यू जो है उसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? क्या यूपीएससी चाहती है और आप जिस तरह के चैलेंजेस के फेस के साथ गए, तो आपका मनोभाव क्या था वहाँ? मुझे लगता है कि इंटरव्यू एक आचार विचार की एक सहज प्रक्रिया है जिसके बारे में हमें कोई टेंशन लेके नहीं जाना चाहिए वहाँ पर। बस आप एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखें, एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करें और एक विज़न रखें कि आप क्यों सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंटरव्यू में, कि किसी भी सवाल का जवाब आप एकदम से देना वहाँ शुरू ना करें। जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाए, कम से कम 2 सेकंड का आप पॉज लें। 2 सेकंड का पॉज लेने के बाद ही आप जवाब देना शुरू करें, क्योंकि वो आपका पेशेंस भी देखना चाहते हैं और क्वालिटी ऑफ आंसर भी देखना चाहते हैं। मान लीजिए अगर उन्होंने आपसे पूछा कि भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है, और आपने कहना शुरू कर दिया कि गरीबी समस्या है, निरक्षरता समस्या है, बेरोजगारी समस्या है, तो बात नहीं बनेगी। अगर आपने कहा कि गरीबी समस्या है, तो उनका अगला सवाल आपके आंसर से ही बन के निकलेगा। वो पूछेंगे, अच्छा ये बताइए कि अर्बन और रूरल पॉवर्टी को, शहरी और ग्रामीण गरीबी को आप कैसे हटाएंगे? रिलेटेड बोल रहे हैं। तो रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे आपसे, तो इसलिए आप जवाब सोच समझ करके दें। और अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता है तो आप सिंपली कह दीजिए, आई डू नॉट नो सर। वो इस बात को माइंड नहीं करते हैं, क्योंकि नॉलेज आपकी मेंस के लेवल पर ही टेस्ट हो चुकी होती है। वो आपकी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी देखना चाहते हैं, इंटीग्रिटी देखना चाहते हैं। तो वहाँ पे अगर आप ब्लफ करेंगे तो फिर आप उतने अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाएंगे। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो मैंने बोला कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज़ द बिगेस्ट इशू दैट वी हैव। इफ़ वी वांट टू रीप द बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, that it is very essential for us to invest in our human capital formation. Very good, बहुत अच्छा। अप्रिशिएट किया तो उन्होंने अप्रिशिएट किया। फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के इर्द गिर्द उन्होंने सवाल पूछा और मैं देने में सक्षम था, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी हुई थी कि एजुकेशन में क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में क्या होना चाहिए, हेल्थ केयर के सेक्टर में क्या होना चाहिए। तो कहने का मतलब वही है कि जवाब आप उसी तरीके से दें, ताकि अगर आपसे आगे सवाल उसी के आधार पर पूछा जाए तो आप उसका सहज तरीके से जवाब दे सकें। आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी अगर आप पूछेंगे तो स्विमिंग मेरी एक हॉबी है, और उसमें भी हॉबी ये है कि मैं स्विमिंग पूल में वॉक करता हूँ या कभी कभी फ्लोट करता हूँ। लेकिन हाँ, पूरे तरीके से अभी स्विमिंग मैं सीखने की प्रक्रिया में हूँ, नहीं आई है अभी स्विमिंग। कोई ऐसा सिचुएशन बताइए जो आपको कुछ अलग सा लगा हो इंटरव्यू में। जैसे उन्होंने मुझसे कहा कि ओके मिस्टर अजय, इफ़ यू आर मेड द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, सो व्हाट वुड बी योर प्रायोरिटीज़। अगर आपको आपके ज़िले का कलेक्टर बना दिया जाए तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी? तो मैंने बोला कि सर, मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ और हरियाणा में फॉरेस्ट कवर बहुत कम है, तो मेरी प्रायोरिटी ये होगी कि मैं पेड़ लगाऊँ वहाँ पर। आई वुड वांट टू लॉन्च ए मैसिव प्लांटेशन ड्राइव सो दैट ट्रीज आर प्लांटेड इन माई स्टेट, सो दैट विल टेक केयर ऑफ फॉरेस्टेशन ऑल्सो। वेरी गुड। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये बताइए कि बेंगलोर जैसी सिटी में अगर आपको कलेक्टर बना दिया जाए, जहाँ पर पेड़ काटने में बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है आजकल, लोग कहते हैं कि पेड़ नहीं काटना चाहिए, एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा नुकसान होगा, तो आपका मानना तो ये है कि पेड़ नहीं काटना चाहिए, आप तो पेड़ लगाना चाहते हैं। तो अगर वहाँ पे हाईवे बन रहा है, सड़क बन रही है, वहाँ पे लोग पेड़ नहीं काटने देंगे, तो आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? तो मैंने बोला कि सर, हमें विकास और पर्यावरण के बीच में एक संतुलन लाने की आवश्यकता है। वेरी गुड। मैंने कहा अगर सर मैं कहीं पर अगर मैं 100 पेड़ काट रहा हूँ, तो मैं कहीं दूसरी जगह जाकर के 2000 पेड़ और लगा सकता हूँ, ताकि वहाँ पर सड़क भी बन जाए और पेड़ भी कहीं और जाके लग जाएं। तो ऐसा भी तो हम कर सकते हैं। तो दे फेल्ट वेरी हैप्पी। क्या आपके इस तरह से विजुअल चैलेंजेस के रिलेटेड भी आपको कोई सिचुएशन ऐसा क्रिएट किया कि आप IAS बनोगे तो आपको इस तरह की बाधाएं आएंगी, सुविधाएं, टेंशन आएगा, तो आप कैसे मैनेज करो? ऐसा कोई सवाल पूछा गया आपसे? नहीं, वो ऐसे सवाल कभी नहीं पूछते हैं। और उनको इस बात का पता होता है कि जब व्यक्ति मेंस का एग्ज़ाम लिख के यहाँ तक पहुँच गया है तो इन सब चीज़ों में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि बोर्ड ने कभी ऐसा सवाल किया हो। हाँ, वो उस इरादे के बारे में ऐसी चीज़ें तो क्लियर होती ही हैं। हाँ, दे आर वेरी ब्रॉड माइंडेड। पूरी दुनिया उन्होंने देखी होती है। और मुझे लगता है कि जब अलाउ किया है इस चीज़ को, तो उसके लिए सिचुएशन पे तैयार है। दैट इज ऑलरेडी बिल्कुल कैसे काम करना है, एक्सेप्टेड फैक्ट है जो
आप जो एक कुछ पॉइंटर्स में जो बेसिक मोटिवेशनल और या सक्सेस के कुछ टिप्स जो देना चाहेंगे आप आपके जैसे कैंडिडेट्स के लिए, वो कुछ बताइए आप। मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्राई एंड फेल बट डोंट फेल टू ट्राई। कोशिश करो और हार जाओ, लेकिन कोशिश करने में कभी हार मत मानो। और यहाँ पे आई एम ऑलवेज रिमाइंडेड ऑफ थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन ने जब बल्ब का निर्माण किया तो उनसे किसी ने पूछा कि एडिसन साहब, आपने जो ये बल्ब बनाया है, इसको बनाने में आपको 1000 प्रयास लग गए, तो क्या आपको लगता नहीं कि 999 बार आप फेल हुए हैं? तो उनका जवाब था कि हर वो स्टेप जिसमें मैं फेल हुआ, उसमें मैं फेल नहीं हुआ, क्योंकि उस स्टेप ने मुझे ये बताया कि ऐसा करने से बल्ब नहीं बनेगा, इसलिए कुछ और करो। देयरफॉर फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स फॉर सक्सेस, दे आर नॉट फेलियर्स। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको लाइफ में कभी असफलता भी मिले तो उस असफलता से आप सीखने की कोशिश करो, उसका आकलन करो कि क्या ऐसी बात थी जिसकी वजह से मैं फेल हुआ हूँ। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप अवश्य सफल होंगे। तो अजय, आपने बहुत ज़बरदस्त अपने इरादे और पक्के दिखाए हैं और आप आगे बहुत अच्छे सक्सेसफुल IAS ऑफिसर भी साबित होंगे, हमारा विश्वास है।